नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों का डिमांड था कि दीदी गुरुवार का व्रत रखना चाह रहे हैं, तो व्रत की क्या विधि है, कितना व्रत हमें करनी चाहिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जिनके घर में सुख समृद्धि नहीं है, परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, व्रत कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कैसे करनी चाहिए, और व्रत में हमें क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, और भी संपूर्ण नियम विधि मैं व्रत से संबंधित आपके साथ शेयर करूंगी, गुरुवार व्रत से संबंधित। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी नियम विधि जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत दिनों से और बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे, दीदी गुरुवार व्रत के संपूर्ण नियम विधि बताइए। ऐसे तो मैं गुरुवार के व्रत के लिए बताई हूँ, और उपाय जो शादी के लिए था हल्दी वाला वो बहुत पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों के उससे कार्य हुए हैं और कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। तो आप एक बार और करके देखिएगा, या आप फल वाला जो उपाय बताई हूँ 1 साल के लिए जो फल छोड़ना है वो उपाय आप लोग करके देखिए। ऐसे तो हुई हैं वही जो राम रचि राखा, जब भगवान ने रच के रख दिया होगा कि आपका कार्य नहीं होगा, तो मैं और वो आप क्या हो सकते हैं उसको बनाने और बिगाड़ने वाले। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, जितना मेरे हाथ में रहता है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए भला कर दूँ। उपाय जो भी मेरे पास है, जो हम लोग आजमाए हैं, वही उपाय मैं चाहती हूँ कि आप लोग करके देखिए, बाकी और क्या कर सकती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, गुरुवार का व्रत आप जैसे घर में सुख समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, पति बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, और शादी विवाह के लिए भी कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखना, कथा पढ़ना, पूजा करना, सब करके मैं दिखाई हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप वीक में अगर कोई व्रत करना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं रख सकते तो आप केवल कथा पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, केले वृक्ष को पूज सकते हैं, नहीं है तो तुलसी के पेड़ में जल डाल सकते हैं। मतलब केवल पूजा करके कथा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दोनों विधि से आप लोग कर सकते हैं, जो भी विधि आपसे हो पाता है, जिसमें आप सक्षम है वही कार्य कीजिए। तो दोनों चीज आपको बता दी, आप लोग व्रत भी रख कर पूजा पाठ कर सकते हैं और बिन व्रत रखे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और आपको बता दूं, देखिए पूजा पाठ और व्रत से ज़्यादा जरूरी है गुरुवार व्रत के नियमों का पालन करना, क्योंकि आप व्रत ही रख रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और जो नियम है उसको ध्यान नहीं दे रही हैं, तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियम क्या है कि गुरुवार के दिन अगर व्रत त्यौहार ना पड़े, कोई इमरजेंसी ना हो, तो बाल मत धोइएगा। यहाँ तक कि सिर के ऊपर से आपको जल से स्नान भी नहीं करनी है। और आप जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है वो थोड़ा सा हल्दी डालकर ही स्नान करें तो ज़्यादा बेहतर है। गुरुवार के दिन आप अपने घर में थोड़ा सा अपने लोटे में डालकर, गंगा जल में या साधारण जल में हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आपको उस दिन खिचड़ी वगैरह गुरुवार के दिन नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं कि दीदी हम लोग खिचड़ी उस दिन बनाते हैं, साईं मंदिर जाते हैं तो वहाँ खाते हैं, बाकी हम लोग गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाते हैं, ना मंगलवार को ना गुरुवार को। तो आप देख लीजिएगा ना, भूजा वगैरह भी नहीं भूनते हैं। और गुरुवार के दिन मैं तो कपड़ा नहीं धोती, मान लीजिए किसी कारण से धोना पड़ जाए तब धोती हूँ, खुद का धो लेती हूँ, लेकिन दूसरे का, बच्चों का, हस्बैंड का नहीं धोती हूँ। जब तक कोई रीजन ना हो तो मैं नहीं धोती हूँ। और एक चीज़ आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे हम लोग गुरुवार का अगर व्रत रखते हैं और मान लीजिए कि हस्बैंड कुछ खा पी लेते हैं इधर उधर से, तो इसका दोष लगेगा। तो देखिए कोशिश तो करनी है कि मतलब नॉनवेज वगैरह गुरुवार के दिन नहीं खानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि बच्चे और हस्बैंड कुछ खा कर चले आए तो झगड़ा लड़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि आप सही कर रही हैं तो वो भी लिया जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन उनको समझाइएगा कि गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन कभी नॉनवेज वगैरह ना खाएं। माने तो ज़रूर माननी चाहिए, अगर बचे तो बचानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है
कि आपको बता दूं तो ये सभी कार्य हमें करनी है। पोछा में आप लोग कहते हैं तो मैं सब करके दिखाई हूँ। सर्फ साबुन का इस्तेमाल ना करें और आप केवल सादे पानी से पोछा लगा सकते हैं। गोबर मिट्टी से घर वगैरह नहीं लीपनी है, सब कुछ बता दी हूँ। अपना लक्ष्मी हमें गुरुवार को किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी ना हो जाए तो अपना पैसा भी किसी को ना दें। खुद के लिए खरीदारी कर सकते हैं, ले सकते हैं, शुभ दिन है कुछ नया खरीदने के लिए, लेकिन आपको नहीं खरीदनी है। तो ये सब नियम का भी आपको ध्यान रखते हुए व्रत करनी है। पीला वस्त्र जरूर पहनिएगा अगर आप गुरुवार का व्रत उठा रही हैं तो। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि क्या नियम विधि है। तो देखिए, गुरुवार का व्रत आप लोग शुक्ल पक्ष से उठाइएगा। अभी जैसे शुक्ल पक्ष शायद 30 जनवरी को है गुरुवार, आप लोग कैलेंडर देख लीजिएगा, उस दिन से आप लोग प्रारंभ कर सकती हैं। आप चाहे तो 16 व्रत करके 17वें पे उद्यापन कर सकती हैं। संख्या में अगर रखनी है तो आप चाहे तो असंख्य कर सकती हैं, आप चाहे तो उससे कम भी कर सकती हैं। मतलब आप देख लीजिएगा कैसा मन्नत कर रही हैं वो ही आप लोग कीजिएगा। ऐसे 16 व्रत करके 17वें में हमें उद्यापन करनी चाहिए, ठीक है। और उद्यापन के दिन भी व्रत करनी चाहिए। उस दिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी व्रत रखें या ना रखें, तो जी नहीं, उस दिन भी हमें व्रत रख कर उद्यापन करके और शाम को आपको भोजन करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे गुरुवार व्रत में हम एक समय पीला भोजन करते हैं। चने की दाल की अगर कोई चीज़ें बनाकर आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हलवा बेसन का या चने की दाल की कड़ी वगैरह खा सकते हैं। बिना नमक का खाना होता है, घी से बना हुआ खाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। या मीठा कोई और चीज़ ले सकते हैं। भगवान के भोग में आप चने की दाल, गुड़, हल्दी, ये सब चीज़ें चाहिए जो कि सभी लोगों को ये मालूम है। और आप लोग केला चढ़ाते हैं, लेकिन केला हम खाते नहीं है गुरुवार व्रत में। तो यही सब कार्य करते हैं और भगवान को वहाँ पे हम कलश रखकर हल्दी, चने की दाल, गुड़ को लोटे में डालकर वहीं रखकर पूजा पाठ करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कथा सुनते हैं। और कथा कोई सुनी अगर आपकी कथा तो और भी बेहतर है, या आप खुद भी पढ़ सकती हैं। और पढ़ने के बाद जैसे जो जल है उसको ले जाकर हम केले के पेड़ में डाल देते हैं। और सूर्यास्त के बाद ही इसमें भोजन किया जाता है। देखिए अभी ध्यान आया तो आपको बताइए, सूर्यास्त के बाद ही गुरुवार व्रत में भोजन किया जाता है। जो भी आपको मीठा भोजन करनी है, गुड़ से बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हैं, पराठा गुड़ भी खा सकते हैं। आटा में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, मतलब पीले चीज़ों का प्रयोग अधिक करनी है। और उसके बाद से हमें जो है गुरुवार के दिन अगर गाय को आप रोटी खिलाएं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, गुड़ खिलाएं तो अति उत्तम है। और कोशिश कीजिएगा जिनकी शादियां नहीं हो रही है वो क्या करेंगे कि हल्दी की गांठ को बताई हूँ, कलावा से लपेट के अच्छे से कवर करके और केले के जड़ में हमें दबा देनी है। और वहाँ से थोड़ा सा जड़ लेकर मिट्टी खोदकर वहीं पर दबा देनी है और जड़ लेकर अपने बाएं हाथ में हमें बांध लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर जिन बहुत सारी बहनों की शादी इससे हुई है, अब जिनकी नहीं हो रही है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। मैं तो अपना उपाय जो था वो बता ही दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और आपका कार्य हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो आप करके देखिएगा। उसके बाद से आप लोग कहते हैं दीदी गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास मतलब ऐसे खोद कर और वो रखने में, जड़ लेने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप बुधवार को कर लीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ऐसे भी करके आप लोग, मैं बताई हूँ एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो 16 व्रत कर लिए, 17वें में हम उद्यापन करते हैं। और उद्यापन हम कैसे करते हैं, एक चीज़ और बता दूँ, अगर केले का वृक्ष है तो उसी में हमें ले जाकर जल डालनी चाहिए या पूजा वहीं करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग तुलसी जी के क्यारी में वो जल डाल दीजिएगा, ठीक है। और तुलसी जी की पूजा पाठ कर लीजिएगा। और अगली चीज़ आप लोग पूछते हैं कि दीदी तुलसी जी का पौधा हम किस दिशा में रखें, तो आप पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा रखिए, बहुत अधिक शुभ होता है। पूजा फेस भी हमें मतलब अपना चेहरा भी पूर्व दिशा के तरफ ही करके पूजा करनी चाहिए अगर संभव हो तो। मान लीजिए कि आपके घर में वैसा जगह नहीं है, मंदिर उस जगह पे नहीं है, तो दक्षिण छोड़कर आप किसी भी दिशा में आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे मंदिर बनाने के लिए ईशान कोण ज़्यादा बेहतर होता है। उत्तर और पूर्व के कोने पर हमें करनी चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्व दिशा में आप लोग तुलसी जी आंगन में, छत पर, घर के बाहर कोने में कहीं भी रख सकते हैं, केले का पेड़ भी और तुलसी जी का पौधा भी। बहुत दिन से ये प्रश्न आप लोग कह रहे थे, सोची कि बता दूं। ये हो गया। और 17वें दिन हम उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन में आप ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहती हैं तो उसमें क्या चाहिए, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला कपड़ा,
फल फ्रूट जो भी चाहे आप पीली चीज़ें लड्डू वगैरह का मतलब दान कर सकते हैं और गाय को खिला सकते हैं। खुद भी आप लोग पीला भोजन कीजिएगा, लेकिन शाम को कीजिएगा, सुबह में नहीं करनी है। जैसे व्रत में करती है ना वैसे ही करनी है। और ब्राह्मण को आप चाहे तो मतलब उनके लिए वस्त्र भी दे सकते हैं, धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता या जो भी देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें देकर हवन करते हैं। उस दिन लास्ट दिन आप लोग उपले के ऊपर शुद्ध घी डालकर और हवन भी आप लोग विष्णु भगवान के नाम से कर लीजिएगा। और जिस दिन व्रत शुरू कीजिएगा, आपको कितना व्रत रखनी है, अपने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प ले लीजिएगा। किस वजह से रख रहे हैं, कौन सी मनोकामना के लिए रख रहे हैं, वो जरूर बोल दीजिएगा। और जिस दिन पूरा होता है उस दिन भी आप भगवान को बोल दीजिए कि हे विष्णु भगवान धन्यवाद, हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। और आप इस विधि से करके उद्यापन कर दीजिएगा, भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा, आपसे बड़ों को प्रणाम कर लीजिएगा। और यही सब कार्य हम उद्यापन में करते हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जितना आपसे होता है और जितना आपके पास है उसी के हिसाब से कीजिएगा। आप चाहे तो 2 किलो भी चने की दाल ले सकते हैं, आप चाहे तो 1.25 किलो लेने का नियम है, 1.25 पाव भी कुछ लोग लेते हैं। मतलब देख लीजिएगा अपने क्षमता के अनुसार आपको करके और गुड़ वगैरह का दान करनी चाहिए। अगर गुरुवार का व्रत सही विधि से अगर विधि विधान से कर रहे हैं तो पति पत्नी का जो मन मुटाव है ना वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो एक बार आप लोग करके देखिए, कौन जानता है कि भगवान किस रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कौन सी कामना हमारी पूर्ण हो जाए। तो मैक्सिमम मतलब अधिकतर कुंवारी लड़कियां गुरुवार का व्रत करती हैं और हर कार्य को सिद्ध करने के लिए गुरुवार का व्रत माना जाता है। बहुत ही अच्छा होता है, आप करके देखिएगा। पूजा के सभी नियम भी आपको बता दी। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।